नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताने जा रहे हैं हम। कंगना रनौत ने ट्वीट किया है और सीधे सीधे हमला बोला है उद्धव सरकार पर। बड़ा हमला किया है कंगना रनौत ने। उन्होंने लिखा है, मेरा मुंह बंद करा सकते हो, आवाज नहीं मेरी बंद कर सकते। शिवसेना से सोनिया सेना बन गई है शिवसेना। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में सीधे सीधे शिवसेना को निशाने पर लिया है। शिवसेना के खिलाफ कंगना रनौत ने ट्वीट किया है, शिवसेना ने सत्ता के लिए बाला साहेब के विचारों को तोड़ दिया, धराशायी कर दिया, मटियामेट कर दिया। ये लबोलुबाब है कंगना के ट्वीट का। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में आपको बताते हैं कि बीएमसी की शर्मनाक हरकत एक बार फिर से सामने आई है। कल आपने देखा था कि बीएमसी ने किस तरीके से कंगना का घर गिराया था, कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की थी। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई हम आपको बताना चाहते हैं। दोहरा मापदंड जो है वो उजागर हुआ है बीएमसी का और शिवसेना सरकार का। हम आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की इमारत को नहीं तोड़ा गया है, जबकि इस इमारत को तोड़ने का आदेश कोर्ट ने दिया हुआ है। इसके बावजूद कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चल गया, लेकिन दाऊद इब्राहिम की इमारत को नहीं तोड़ा गया। आपको बता दें कि जिस इमारत की हम बात कर रहे हैं, उसी इमारत में 1986 तक सेकंड फ्लोर पर दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, जिसकी तलाश हिंदुस्तान को है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भगोड़ा है, अंडरवर्ल्ड डॉन है, उसकी इमारत को बीएमसी हाथ नहीं लगा रही है। उसकी इमारत को बीएमसी ने नहीं तोड़ा है। शिवसेना की सरकार ने उस इमारत को तोड़ने का आदेश कोर्ट से है, इसके बावजूद तोड़ने के लिए निर्देश नहीं दिया, नहीं कहा, जबकि यह इमारत जर्जर है। यह बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है मुंबई में भिवंडी बाजार में, जहां पर यह इमारत मौजूद है। आपको बता दें कि कंगना के दफ्तर पर हथौड़ा चलाने में बीएमसी जितनी एक्शन में दिखी, शायद इससे पहले बीएमसी की ऐसी सक्रियता आपने कभी नहीं देखी होगी, देश ने कभी नहीं देखी होगी और मुंबई ने कभी नहीं देखी होगी। अगर बीएमसी को मुंबई में बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई ही करनी होती तो मुंबई में देश के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम के ठिकाने पर बीएमसी आज तक कार्रवाई कर चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं। बीएमसी ने ऐसा किया ही नहीं। बीएमसी ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। सवाल यह है कि मुंबई में तमाम अवैध निर्माण हुए हैं, उन पर बीएमसी का हथौड़ा कब चलेगा और आखिर क्यों नहीं अब तक बीएमसी का हथौड़ा उन अवैध निर्माणों पर और अवैध इमारतों पर चला है। तो ऊपर से ऑर्डर आएगा, तब तक ऊपर से ऑर्डर आ रहा है तब आप कर रहे हो। तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से कंगना रनौत के बंगले पर महानगर पालिका ने मुस्तैदी दिखाई है, क्या उसी तरह से जो और भी अवैध बांधकाम हुए हैं उनके ऊपर भी मुस्तैदी दिखाएगी क्या? कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर, दूसरे अवैध निर्माण पर कब कार्रवाई? और जो शिवसेना पार्टी के सैकड़ों शाखाएं अवैध रूप से बनाई गई है, उसके ऊपर आखिर कार्रवाई कब करेगी? सच बोलने पर कंगना पर कार्रवाई, शिवसेना नेताओं को कब तक मलाई? कंगना के खिलाफ 24 घंटे में रिएक्शन, दाऊद के ठिकाने पर नो एक्शन। मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में ये वो ठिकाना है जिसकी पहचान देश के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी है। दाऊद तो देश छोड़कर भाग निकला, लेकिन मुंबई में उसका पुराना ठिकाना अब भी मौजूद है। सवाल उठता है कि देश के दुश्मन के इस ठिकाने पर आज तक बीएमसी का हथौड़ा क्यों नहीं चला? आखिर बीएमसी किससे खौफ खाती है जो दाऊद के इस ठिकाने पर कार्रवाई करने में उसके पसीने छूट जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों है कि जिस बीएमसी को कंगना रनौत के दफ्तर पर एक्शन लेने में 24 घंटे से भी कम का वक्त लगता है, वही बीएमसी सालों साल बीत जाने के बाद भी दाऊद के इस ठिकाने पर आज तक कोई एक्शन नहीं ले सकी है। बीएमसी महाराष्ट्र सरकार के अधीन है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस महाराष्ट्र की सत्ता पर शिवसेना बैठी है, उसके विधायक कंगना रनौत को सुरक्षा दिए जाने पर तंज कसते हैं।
और कंगना की तुलना दाऊद से करने पर भी संकोच नहीं दिखाते। अगर महाराष्ट्र में दाऊद के खिलाफ अगर कोई पॉलिटिकल आदमी बोलता है तो दाऊद को भी जेड कैटेगरी या वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देने के लिए केंद्र की सरकार बिल्कुल अचरज नहीं करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी का सरकार है और शिवसेना के मुख्यमंत्री है। लेकिन जुबानी तकरार के बीच असल सवाल तो ये है कि पूरे मुंबई में बीएमसी को सिर्फ कंगना रनौत के पाली हिल्स में बने इस दफ्तर में ही अवैध निर्माण क्यों दिख जाता है। मुंबई शहर में बाकी अवैध निर्माणों पर बीएमसी चुप क्यों है। बीएमसी के लिए अब इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं होगा कि उसके अधिकारी पूरे लाव लश्कर के साथ 24 घंटे से भी कम वक्त में कंगना के दफ्तर पर फुल एक्शन में दिखते हैं, लेकिन दाऊद के ठिकाने पर कार्रवाई करने में बीएमसी के हाथ क्यों कांपते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। शिवसेना के विधायक वकालत कर रहे हैं कि दाऊद को भी सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन दाऊद की इमारत को तोड़ दिया जाए। जब कोर्ट ने आदेश दिया कि तोड़ दो दाऊद की इमारत को, उसके बावजूद शिवसेना की सरकार मौजूद है महाराष्ट्र में, लेकिन दाऊद की इमारत को बीएमसी हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं मुंबई, जहां हमारे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं मुंबई, जहां 3 सहयोगी हमारे मौजूद हैं। विकास हमारे साथ है, रुमानुल्लाह खान हैं और सुभाष सिरके हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम चलते हैं रुमानुल्लाह खान के पास, क्योंकि वो मौजूद हैं उसी भिवंडी बाजार में, उस इमारत के पास जिस इमारत को तोड़ने का आदेश अदालत ने दिया, लेकिन बीएमसी के हाथ कांप रहे हैं। बीएमसी ने इस इमारत को नहीं तोड़ा, खतरनाक इमारत यह घोषित हो चुकी है। इसके बावजूद इस इमारत पर हाथ लगाने में बीएमसी के पसीने छूट रहे हैं। उद्धव सरकार और शिवसेना की सरकार इस बीएमसी को यह आदेश नहीं दे रही है कि जाके इस इमारत को तोड़ दो। रुमान, जरा तस्वीर भी दिखाइए, अगर उस इमारत को दिखा सकते हैं उस इमारत को भी दिखाइए और बताइए कि किस तरीके से बदले की कार्रवाई की गई और कैसे एक इमारत को अभी भी छोड़ दिया गया है लोगों के मरने के लिए, और दाऊद की ये इमारत है। देखिए, भिंडी बाजार में जो मुसाफिर खाना है वो हिंदुस्तान में दाऊद का आखिरी पता है, लेकिन बीएमसी को नजर नहीं आता है, उसको बिल्कुल भी नहीं दिखता है कि जर्जर हो चुकी है, जबकि कोर्ट का सीधे तौर पर आदेश है कि इसको गिरा दिया जाए। इसके अंदर जो लोग रहते हैं उनके रहने की व्यवस्था कहीं और की जाए, लेकिन बीएमसी ने आज तक उस बिल्डिंग की तरफ नहीं देखा है। लेकिन कंगना रनौत को 24 घंटे के अंदर उसके घर में तोड़फोड़ कर दी, वो भी ऊपर के आदेश पर। मनीष मल्होत्रा और कंगना रनौत को भी मैं बताना चाहूँगा कि कल एक साथ ही नोटिस दिया गया था। मनीष मल्होत्रा जो ड्रेस डिजाइनर है, उनको अवैध निर्माण के लिए 1 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए बोला गया था, लेकिन कंगना को मौका नहीं दिया गया। कंगना के घर पर बुलडोजर, दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन जो जर्जर इमारतें हैं, आमतौर पर मुंबई में जब बारिश होती है तब बिल्डिंग्स गिरती हैं, सैकड़ों मासूमों की जान जाती है, लेकिन उसके बाद सिर्फ बिल्डर के खिलाफ मामूली सी कार्रवाई करती है। रुमान, ये बताइए कि भिंडी बाजार में जो ये इमारत मौजूद है, दाऊद की इमारत, मोस्ट वांटेड दाऊद की इमारत, जो भारत के लिए सबसे बड़ा भगोड़ा है, जिसे हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियां ढूंढ रही हैं, वो इमारत आखिर क्यों नहीं तोड़ी गई? ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जरा ये तस्वीर भी देखिए कि दाऊद के कब्जे वाले मकान यानी कि इमारत की हालत क्या है। जरा बताइए कि आखिर क्यों इस पर एक्शन नहीं हुआ? आखिर क्यों शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में सोई हुई है इस इमारत को लेकर? आखिर क्यों बीएमसी के हथौड़े, बीएमसी के बुलडोजर इस इमारत पर नहीं पहुंचते हैं? और एक्शन तब नहीं हुआ जब कोर्ट का आदेश है इसको गिराने का। बीएमसी ने हलफनामा दाखिल किया था जिसमें कहा था कि इसके अंदर काफ़ी लोग रहते हैं और इसके अंदर एक मस्जिद भी है, लिहाजा इसमें थोड़ा समय दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा अगर मस्जिद भी है तो भी उसको शिफ्ट किया जा सकता है, और दूसरी चीज़ ये कि जो रहने वाले लोग हैं उनके भी रहने की दूसरी जगह व्यवस्था की जाए। लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें फाइलों में पड़ी हुई हैं। अब तक उस बिल्डिंग के आसपास भी बीएमसी का कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं फटका है, जबकि कंगना के घर पर करीब 100 से ज़्यादा लोगों की फौज लेकर बीएमसी पहुंची थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी हाउसिंग सोसाइटी को गिराने के लिए बीएमसी की टीम आई है। लेकिन दाऊद की जो इमारत है भिंडी बाजार में, जो मुसाफिर खाना है, जो दाऊद का हिंदुस्तान में आखिरी पता है, उसको बरकरार रहने दिया जा रहा है। मतलब दाऊद का जो आखिरी पता है, उसकी जो आखिरी निशानी यहाँ पर है, दाऊद को लेकर बीएमसी का प्रेम है, ये साफ जाहिर हो रहा है और पूरा देश देख रहा है। आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर क्यों दाऊद की इमारत को नहीं तोड़ा गया? आखिर क्यों कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई? आखिर क्यों इस इमारत को अभी भी खड़ा रखा गया है? यह बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब पूरा देश आज जानना चाहता है, पूरा नेशन, पूरा राष्ट्र ये जानना चाहता है कि आखिर बीएमसी ने इस इमारत को क्यों अभी तक खड़ा रखा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुभाष सिरके मौजूद हैं इस वक्त।
कंगना के घर पर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। सुभाष, यहां की भी दो कहानी है। एक तरफ कंगना की इमारत जिसको कल तोड़ दिया गया, जिसमें तोड़फोड़ की गई, दूसरी तरफ मनीष मल्होत्रा को नोटिस दिया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ तत्परता से, फौरी तौर पर और इस तरीके से एक्शन नहीं लिया जाता है। उनको वक्त दिया जाता है कि आप जवाब दीजिए। क्यों? क्योंकि ये उस गैंग के सदस्य हैं जिसका जिक्र कंगना बार बार करती हैं। देखिए विद्यानाथ, का दाऊद के जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। 2 साल से कार्रवाई नहीं हो रही है और कोर्ट ने कहने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ कंगना का जो कार्यालय है वो महज 24 घंटे की नोटिस में टूट जाता है। दूसरी तरफ ये प्रतिशोध की जो लड़ाई है, प्रतिशोध की जो कार्रवाई है मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कंगना के खिलाफ, उसमें उसका घर भी अभी उन्होंने लपेटा है। और उसमें ये जो 14 करोड़ का घर बांद्रा इलाके में कंगना ने खरीदा था, उसमें 2357 स्क्वायर फीट का ये कुल फ्लैट है। उसमें बीएमसी का कहना है कि कई सारे अवैध निर्माण हुए हैं और इसको 2018 में उन्होंने नोटिस भेजा था। उसके बाद कंगना ने उस पर स्टे लिया था सिटी सिविल कोर्ट में। सुभाष जरा पीछे की तरफ जाइए। सुभाष जरा पीछे की तरफ जाइए, दिखाइए उस इमारत को जिस पर कल बुलडोजर चला। कंगना की उस इमारत को, उस घर को, उस दफ्तर को जरा दिखा सकते हैं तो दिखाइए कि जहां बुलडोजर चला दिया बीएमसी ने। साथ ही दिखाइए कि उसके बगल में जो मनीष मल्होत्रा की इमारत है उस पर अभी तक बुलडोजर नहीं चला। उनको जवाब देने के लिए वक्त दिया गया, लेकिन बदले की भावना से कंगना के खिलाफ कैसे एक्शन लिया गया। सुभाष जरा तस्वीरों में दिखाइए। मैं आपको कैमरामैन को मैं बताता हूं कि वो इनका जो घर है वो दिखाएं। ये जो बिल्डिंग है ऑर्किड ब्रिज नाम की ये बिल्डिंग है। इसमें 5वें मंजिल पे कंगना का घर है। 5वीं मंजिल पे ये कंगना का घर है। पूरा जो मंजिल है वो कंगना का है, क्योंकि 3 फ्लैट वहाँ पे है। 3 फ्लैट को एक करके यहाँ पे एक पूरा फ्लोर जो है वो कंगना ने खरीदा है। और ये जो फ्लैट है आप देख सकते हैं, खूबसूरत यहाँ पे ये बिल्डिंग है। और इसमें ये जो बिल्डिंग में कई सारे लोग, बाकी जो लोग हैं उसमें सेलिब्रिटी भी रहते हैं, लेकिन उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया है। उनके पास कोई भी अभी बीएमसी के लोग नहीं गए हैं, क्योंकि मुंबई में ऐसे 90% घर होंगे जहां पे अल्टरेशन तो करते ही हैं फ्लैट हम 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम अपने दर्शकों को 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं और 2 तस्वीरों के जरिए आज हिंदुस्तान ये देखे, आज पूरा देश ये देखे कि किस तरीके से बीएमसी ने बदले की कार्रवाई की है और किसके इशारे पर की है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन इन 2 तस्वीरों को देखिए, एक तरफ बुलडोजर चलाया गया, एक तरफ इमारत को ढाने की कोशिश की गई, इमारत में तोड़फोड़ की गई, क्योंकि वो इमारत, वो दफ्तर, वो घर कंगना का है। लेकिन दूसरी तरफ दाऊद को बचाया गया, यानी कि बाबर की जो इमारत है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बाबर की इमारत को बचा लिया गया। कहा जा रहा है कि इसमें एक मस्जिद भी है इस इमारत में, और कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि मस्जिद हो या मंदिर हो, कुछ भी हो, आपको इस इमारत को गिराना होगा, क्योंकि ये इमारत जानलेवा है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया गया और ना ही बीएमसी की तरफ से। अब दोनों जगह तो शिवसेना ही है, तो एक्शन शिवसेना को ही लेना है, लेकिन दाऊद से प्रेम है और कंगना से लड़ाई है, क्योंकि कंगना ने सवाल पूछे हैं, क्योंकि कंगना ने कहा है कि हम पोल खोल देंगे, उन तमाम लोगों के बारे में बताएंगे पूरे देश को जो ड्रग्स का रैकेट चलाते हैं। क्योंकि कंगना ने सुशांत की मौत पर सवाल उठाए, क्योंकि कंगना ने मांग की कि सीबीआई जांच हो सुशांत के मौत के मामले में, क्योंकि कंगना ने कहा कि ये जो मुंबई में रैकेट चलता है ड्रग्स का, उसके बारे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताएंगे। हम चलते हैं, विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, हम 2 तस्वीरें आज देश को दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें बेहद अहम हैं, क्योंकि एक तरफ जो कल कार्रवाई हुई वो पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से कार्रवाई की गई, और दूसरी तरफ वो इमारत अभी भी खड़ी है जिसको तोड़ने का आदेश अदालत की तरफ से दिया जा चुका है। बिल्कुल विद्यानाथ, देखिए ये 2 तस्वीरें दरअसल बीएमसी का और खासकर शिवसेना का दोगला रवैया बताती हैं। एक तरफ दाऊद जो कि देश का गुनहगार है, जो कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने मुंबई को लहूलुहान किया है, भगौड़ा है वो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है बीएमसी। बावजूद इसके कि मुंबई का अगर इस समय सबसे बड़ा कोई शत्रु है, जिसको सबसे वांछित अपराधी जिसे कहा जाए देश का, उसके इमारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बीएमसी की सारी मर्दानगी कंगना रनावत जैसी एक अभिनेत्री के सामने, एक महिला के सामने निकलती है। और तो और दोगला रवैया बताने के लिए मैं और एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा जी। नोटिस दी जाती है कंगना रनावत को और मनीष मल्होत्रा को एक ही दिन, लेकिन कार्रवाई होती है कंगना रनावत के घर पे। क्यों? क्योंकि मनीष मल्होत्रा खान गैंग के मेंबर हैं।
क्योंकि मनीष मल्होत्रा, करण जौहर और बॉलीवुड के खानों के दरबारों में हाजिरी लगाते हैं, क्योंकि उनकी पार्टियों में ठुमके लगाते हैं। ये सारी चीज़ें ये बताती है कि किस तरीके से शिवसेना झुकी हुई है। शिवसेना खान गैंग के इशारे पर काम करती है और इसी वजह से जो उनका प्रिय पात्र नहीं है, जो उनकी गुड बुक्स में नहीं है, उस पर कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है कंगना रनावत जैसे अभिनेत्रियों पर, जो कि बेबाकी से शिवसेना को उनका आईना दिखाती है, शिवसेना को औकात दिखाती है। तो जो ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ना, मनीष मल्होत्रा के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि मनीष मल्होत्रा इस्लामिक बॉलीवुड का हिस्सा है। आपने कहा कि वो खान गैंग का हिस्सा है, जिसका जिक्र कंगना रनावत करती आ रही हैं, जिसका जिक्र करते हुए आरोप कंगना रनावत ने लगाया बॉलीवुड पर और पोल खोल कर रख दी बॉलीवुड की। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो और इस खबर को डिटेल से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दोहरे रवैया के तहत, बदले की भावना के तहत कंगना के घर पर कार्रवाई की गई, दफ्तर को तोड़ा गया, लेकिन दूसरी तरफ जिसने हिंदुस्तान को खून के आंसू रुलाया, उसकी इमारत अभी भी खड़ी है। उसकी इमारत में हाथ लगाने की हिम्मत बीएमसी में नहीं है, शिवसेना सरकार में नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ।